हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने और मज़ीद अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तेलंगाना में नाइट कर्फ्यू की कोई ज़रूरत नहीं है। हुकूमत ने अदालत में रिपोर्ट पेश करते हुए अपने मौक़िफ़ का किया इजहार। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल और हुकूमत की जानिब से इसकी रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दामात का रियासती हाई कोर्ट ने आज नोटिस लिया। इस मौके पर महकमे सेहत की जानिब से रोज़ाना किए जा रहे RT-PCR रैपिड टेस्टों पर रिपोर्ट पेश की गई। इस मरहले पर अर्जी गुजार ने कहा कि हुकूमत गलत आदाद शुमार पेश कर रही है। अर्जी गुजार ने अदालत के इल्म में यह बात लाई कि रियासत भर में कोरोना की शिद्दत की वजह से 3 दिनों में 1,70,000 बुखार मुतासिरीन की निशानदेही की गई। साथ ही अर्जी गुजार के वकील ने कहा कि घर घर फीवर सर्वे के दौरान जो किट्स आवाम को फराहम किए जा रहे हैं उनमें बच्चों को दी जाने वाली दवाएं नहीं हैं, जिस पर एडवोकेट जनरल ने अदालत से कहा कि हुकूमत वक्तन फवक्तन कोरोना की रोकथाम के लिए इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना की मुस्बित शरह 3.16% है, इसीलिए रियासत में रात के कर्फ्यू के निफाज की कोई ज़रूरत नहीं है। निज़ामाबाद रुकन पार्लियामेंट D अरविंद की गाड़ी पर किया गया हमला। तफसीलात के मुताबिक निज़ामाबाद से बीजेपी रुकन पार्लियामेंट D अरविंद की गाड़ी पर पथराव किया गया, जिसके नतीजे में उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए। नंदीपेट मंडल के नौतपल्ली में वाक़े तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत के लिए जा रहे थे कि आरमोर मंडल के अंसापल्ली के करीब हल्दी के किसान उनकी गाड़ी के सामने आ गए और उन्होंने रुकन पार्लियामेंट से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया। उन किसानों ने साबिक़ में D अरविंद की जानिब से किए गए वादे और उनकी जानिब से लिख कर दिए गए बॉन्ड पेपर को दिखाते हुए एहतजाज किया। हल्दी के किसान उनके मसाइल की यकसोई का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे थे। रुकन पार्लियामेंट ने इस वाक़े के ताल्लुक से तफसीलात से वाकिफ़ करवाते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि जब वो बाज़ तरक्याती कामों का इफ्तिताह के लिए जा रहे थे तो TRS कारकुनों ने उन्हें रोक दिया। तकरीबन 200 TRS कारकुनों ने उनका रास्ता रोकते हुए सड़क के दरमियान टायर जला दिए। इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि पुलिस TRS के इशारों पर काम कर रही है और आज मुझ पर किया गया हमला इसका सबूत है। एक ज़िले से दूसरे ज़िले में तबादले पर मायूस होकर एक गवर्नमेंट टीचर ने कर ली खुदकुशी। यह अफसोसनाक वाक़या वरंगल के ज़िले नरसमपेट में आया पेश, जहां पर 40 साला पप्पुला रमेश नामी सरकारी टीचर वरंगल ज़िले के सरकारी स्कूल में खिदमत अंजाम दिया करते थे। उनका तबादला दिल मुल्क के गांव में वाक़े स्कूल में किया गया, जिसके बाद से रमेश काफ़ी परेशान थे और मायूस होकर इतवार की रात जहर पी लिया। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो दौरान इलाज पीर की रात दम तोड़ गए। तेलंगाना RTC ने रियासत में कार्गो और पार्सल सर्विस के चार्जेस में कमी का फैसला किया है। RTC के अहदेदारों ने ये कीमतें आंध्र प्रदेश RTC से ज़्यादा होने के अलावा मार्केट की कीमतों के मुताबिक ना होने की वजह से कार्गो पार्सल टैरिफ में कमी का फैसला किया। वाज़ेह है कि टिकट से हासिल होने वाली आमदनी के अलावा दीगर रास्तों से आमदनी में इजाफे के मकसद से तेलंगाना RTC ने दिसंबर 2020 में कार्गो पार्सल खिदमत का आगाज़ किया। साल 2021 में RTC को इसके जरिए 24.12 करोड़ की आमदनी हुई। रियासत भर में 177 काउंटर्स के जरिए कार्गो पार्सल खिदमत दस्तयाब है। भैंसा शहर के मुख्तलिफ अवामी मकामात पर आवाम में कोरोना से मुतालिक एहतियाती तदाबीर के लिए शऊर बेदारी मुहिम के ज़िमन में SIO वफ़द की प्रवीण कुमार सर्कल इंस्पेक्टर भैंसा से मुलाकात करते हुए इजाज़त तलब की। इस मुलाकात के मौके पर यूनिट सदर मुजाहिद अहमद फराज, ब्रदर इमरान फरहान, यूनिट सेक्रेटरी ब्रदर जुबैर अहमद और ब्रदर बरकत अली के अलावा सैयद सरफराज और दीगर भी मौजूद थे। इस दौरान CI प्रवीण कुमार को SIO के वफ़द ने तेलुगु कुरान मजीद और SIO का कैलेंडर बतौर तोहफा पेश किया। नरसापुर मंडल के मोहदे चाकपल्ली में वाक़े मस्जिद के करीब अदम सफाई और मस्जिद के सामने ड्रेनेज ना होने की वजह से बह रहे गंदे नाले के पानी की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए रुकन असेंबली जीवित थलडी से नुमाइंदगी करते हुए तफसीलात से वाकिफ कराया गया और उससे फैलने वाली बीमारियों, राहगीरों को होने वाली दुश्वारियों की जानिब भी मुतवज्जे करवाया गया, जिस पर रुकन असेंबली जीवित थलडी ने जल्द अज जल्द इस मसले की यकसोई का तयक़ुन दिया। इस मौके पर मौजे चाकपल्ली समाजी कारकुन हाफिज सैयद कलीम ने लबे सड़क वाक़े कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल की तामीर के लिए वाकिफ कराया। इस मौके पर मौजे के बुजुर्ग नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। कौमी और मेराय दहिंदगान के मौके पर भैंसा तहसील दफ्तर में एक शऊर बेदारी तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर भैंसा तहसीलदार विशंबर, डिप्टी तहसीलदार चंद्रशेखर, सीनियर असिस्टेंट निरुपमा, RI प्रवीण कुमार और दीगर ने वोट की अहमियत पर हलफ लिया।
भोपाल से रुकन पार्लियामेंट वो बीजेपी कायद साध्वी प्रज्ञा का फिर मुतनाज़िया बयान। बुजुर्गान दीन के कदीम मज़ारात को बताया नाजायज़ कब्जा। भोपाल वीआईपी रोड और भोपाल की बड़े तालाब में वाक़े कदीम दरगाह को नाजायज़ कब्जे से ताबीर करते हुए नगर सुरक्षा समिति की मीटिंग में अफसरान को इसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मुझे मेंबर पार्लियामेंट बने हुए 2 से 2.5 साल हो गया, लेकिन अफसरान भोपाल की तरक्की के प्रोजेक्ट पर काम ठीक से नहीं करते हैं। कहीं भी धर्म और आस्था के नाम पर कब्जा कर लिया जाता है। तालाब के बीच में मदार बन गया है, हटता है फिर बन जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये कोई मजहबी अकीदत का मामला नहीं है। महाराष्ट्र के वर्धा में खौफनाक हादसे के दौरान बीजेपी के रुकन असेंबली के बेटे समेत मेडिकल के 7 तलबा की मौत हो गई। हादसा पीर की देर रात पेश आया। इतलात के मुताबिक सिलसोरा शिवार से गुजरते वक्त तलबा की कार के सामने एक जंगली जानवर आ गया। उसे बचाने की कोशिश में कार बेकाबू हो गई और पुल की रुकावट को तोड़ते हुए खाई में जा गिरी। खाई की गहराई 40 फुट के करीब बताई जा रही है। यह हादसा वर्धा के करीब कौमी शाहरा तुलजापुर पर सिलसोरा शिवारा में पेश आया। कार में सवार तमाम 7 तलबा सावंगी मेघे मेडिकल कॉलेज में जेर तालीम थे और वो यवतमाल से सावंगी मेघे वापस जा रहे थे। एसपी प्रशांत होलकर ने बताया है कि हादसा रात तकरीबन 11:30 बजे पेश आया। जख्मियों को वर्धा के जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां वो दौरान इलाज जख्मों से जाबर ना हो सके। तमाम हलाक शुदगान की उम्रें 20 से 25 साल के दरमियान है। हलाक होने वालों में तेरोड़ा असेंबली हल्के से बीजेपी के रुकन असेंबली विजय राहंगड़ाले का बेटा आविष्कार राहंगड़ाले भी शामिल थे। सऊदी अरब में बगैर फीस के अकामा और वीज़े की मियाद में 31 मार्च तक तोसी। सऊदी अरब की सरकारी प्रेस एजेंसी के मुताबिक पीर के रोज़ मुमलिकत सऊदी अरब ने बगैर किसी फीस या माली मुआवजे के अकामा, एग्जिट और रिटर्न वीज़ों और विजिट वीज़ों की मियाद में खुद ब खुद तोसी करने का फैसला किया है। तफसीलात के मुताबिक खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट ने बगैर फीस और बिला मुआवजा गैर मुल्की शहरियों के अकामों, एग्जिट और रिटर्न वीज़ों की मियाद 31 मार्च 2022 तक तोसी कर दी है। इसके लिए सारिफिन को पासपोर्ट के महकमों के हेडक्वार्टर या बैरून मुल्क मुमलिकत के मिशंस में जाने की ज़रूरत नहीं है। सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि विजिट वीज़े पर मुमलिकत में आने के बाद यहाँ फंस जाने वाले गैर मुल्कियों के विजिट वीज़ों में भी 31 मार्च तक तोसी की जाएगी। तुर्की के मारूफ अदाकार दिरिल्स उर्फ एबर्ग पैकन का पीर के रोज़ इंतकाल हो गया। वो गुज़िश्ता कई दिनों से फेफड़ों के कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे। मारूफ तुर्क अदाकारा एस्रा बेल्जिक का कहना है कि वो अपने भाई यानी दिरिल्स को खोने पर उदास हैं। एस्रा, जो हलीमा सुल्ताना के नाम से मशहूर हैं, ने एबरक पैकन के इंतकाल की सोशल मीडिया पर इत्तला दी। उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। मुझे अपने प्यारे भाई यानी एबरक को खोने का दुख है। उन्होंने मजीद लिखा कि एबरक पैकन एक ज़हीन अदाकार थे जिसके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। वो बहुत ही खुश मिजाज शख्स थे और उनके कीमती मशवरों के ज़रिए मैंने अदाकारी के इस मकाम तक को तय किया और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों और सयाहों के लिए कई ममालिक में RT-PCR टेस्ट का लुज़ूम ख़त्म। गैर मुल्की मुसाफिरों की आमद-रफ्त को फ़रोग़ देने के लिए कई ममालिक कोविड-19 के बढ़ते हुए इन्फेक्शन को देखने के बावजूद मुकम्मल तौर पर हिफाजती टीके लगवाने वाले मुसाफिरों के लिए पाबंदियों में नरमी कर रहे हैं। हाल ही में बरतानिया ने वैक्सीन लगाए जाने वाले मुसाफिरों के लिए कोविड-19 टेस्ट खत्म करने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि सयाहत और कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए हिफाजती टीके लगाए जाने वाले मुसाफिरों के लिए पाबंदियों को ख़त्म करने का ऐलान किया गया है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने और मज़ीद अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।